आज मैं आपके साथ एक बहुत ही बेहतरीन मोटिवेशनल वीडियो लेकर आई हूँ। ये ऐसी पावरफुल स्पीच है जिसे हम सबको अपने जीवन में फॉलो करना चाहिए। यहाँ हम बात करने जा रहे हैं एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स के बारे में। स्टीव की यह स्पीच स्टे हंग्री स्टे फुलिश बहुत ही अधिक पावरफुल स्पीच है। स्टीव जॉब्स की यह स्पीच आपके जीवन के बहुत से सवालों का जवाब दे देगी। मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगी कि आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, इन खोज मोटिवेशनल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जब कभी दुनिया के सबसे प्रभावशाली एंटरप्रेन्योर का नाम लिया जाता है तो उसमें कोई और नाम हो या ना हो, एक नाम जरूर आता है और वो नाम है स्टीव जॉब्स। जी हम एप्पल के कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, इन्वेंटर और बिजनेसमैन के रूप में ही नहीं जाने जाते बल्कि वर्ल्ड मोटिवेशनल स्पीकर के नाम से भी जाने जाते हैं। स्टीव जॉब्स जब 17 साल के थे तभी कहा था कि मैं करोड़पति बनूंगा। उन्होंने अपने इन्वेंशन के जरिए भविष्य को देखने की अंतर्दृष्टि बदल दी और लाखों लोगों को अपने स्पीच से मोटिवेट किया। हर इंसान के सक्सेस के पीछे का सबसे बड़ा कारण होता है उसकी सोच। अपनी अलग और मजबूत सोच के कारण ही कोई इंसान कामयाब बनता है। स्टीव जॉब्स को भी अलग सोच के कारण ही सफलता मिली। स्टीव जॉब्स के जीवन के वो किस्से जो टर्निंग पॉइंट बने और बड़ा बदलाव लेकर आए और उनके जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एप्पल के को फाउंडर स्टीव जॉब्स 12 जून 2005 को स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी पहुंचे। वहां स्टूडेंट को दिया उनका स्पीच काफ़ी फेमस हुआ। इसमें उन्होंने जीवन के 3 ऐसी दिलचस्प बातें बताई जो प्रेरित करती हैं। जानिए वो बातें क्या हैं। आपके पास लिमिटेड टाइम है, किसी और की ज़िंदगी जीकर अपना टाइम खराब ना करें, इस जाल में ना फंसे, वो जीवन बिल्कुल ना जिए जो दूसरों की सोच का नतीजा हो। औरों के विचार में अपनी सोच को मत दबाइए। जब हम खुद सपने नहीं देखते, अपने गोल सेट नहीं करते तो किसी और के सपनों का हिस्सा बन जाते हैं। अपनी सोच को बड़ा कीजिए और लिमिट से भी बाहर का गोल सेट करें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अपनी सहज बुद्धि की बात सुनने का साहस रखें, क्योंकि सबको पहले से पता होता है वो क्या बनना चाहता है। इसलिए अपने दिल की आवाज़ सुनिए, बाकी सारी बातें तो सेकेंडरी ऑप्शन होता है। समय और पैसा बर्बाद करने का फैसला। जॉब्स बताते हैं कि मेरी माँ अविवाहित थी, वो कॉलेज स्टूडेंट थी, इसलिए मेरे जन्म से पहले उन्होंने फैसला लिया कि वो मुझे एक वकील दंपत्ति को गोद दे देंगी। जन्म के बाद मेरी माँ को पता चला कि वो दंपत्ति गोद ले रहे हैं, वो ग्रेजुएट नहीं है, तो उन्होंने मना कर दिया। फिर उन्होंने वादा किया कि वो बेटे को कॉलेज भेजेंगी। इस बात पर मेरी माँ मान गई। 17 साल की उम्र में मैंने कॉलेज में दाखिला लिया। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान मैंने देखा कि मेरे माता पिता की सैलरी मुझे पढ़ाने लिखाने में खर्च हो रही है। पढ़ाई में मेरा मन भी नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा था कि पैसा खर्च होने के बाद भी मेरा समय व्यर्थ हो रहा है। इसलिए मैंने कॉलेज छोड़ने का फैसला लिया। उस समय मेरे पास रहने के लिए कमरा नहीं था, ज़मीन पर ही सो जाता था। कोक की बोतल बेचकर खर्चा चलाता था। खाने के लिए 7 मील पैदल चलकर कृष्ण मंदिर जाता था। उस दौरान रीड कॉलेज कैलीग्राफी के लिए मशहूर था। मैंने वहाँ से अलग अलग टाइप के सीखे। इससे एक ऐसी टाइपोग्राफी तैयार की जिसमें डॉट्स होते हैं। इसी से मेरे पहले मैकिन्टोश कंप्यूटर की डिजाइन प्रेरित थी। अगर मैंने कॉलेज नहीं छोड़ा होता और कैलीग्राफी नहीं सीखी होती तो इतना खूबसूरत कंप्यूटर तैयार नहीं हो पाता। यहाँ स्टीव जॉब्स बताते हैं कि ऐसे सफलता ही सफलता की कहानी लिखती है। मैंने जीवन में जो चाहा वही किया। जिस समय मैंने वर्जीनिया के साथ मिलकर एक गैरेज से एप्पल की शुरुआत की थी तब मैं मात्र 20 साल का था। हमने काफ़ी मेहनत की और 10 साल में बहुत आगे पहुंच गए। गैराज में शुरू हुई उस कंपनी में 4000 कर्मचारी काम करने लगे। कंपनी अच्छा काम कर रही थी, लेकिन हमारा विजन फेल हो रहा था। एक समय ऐसा भी आया जब मेरी ही कंपनी ने मुझे निकाल दिया। इसके बाद 5 साल में मैंने अपनी नई कंपनी खड़ी की और नाम दिया नेक्स्ट। इसके बाद एक और कंपनी पिक्सर नाम से बनाई, जिससे दुनिया की पहली कंप्यूटर एनिमेटेड पिक्चर फिल्म टॉय स्टोरी बनाई। आज इसकी गिनती दुनिया के बेहतरीन एनिमेशन स्टूडियो में की जाती है। पॉपुलर होने के बाद इसे एप्पल ने खरीद लिया और मैं वापस उसी कंपनी में पहुंच गया। अगर मुझे एप्पल से निकाला नहीं जाता तो शायद मैं यह इतिहास नहीं रच पाता। जीवन में कभी ऐसे पल आते हैं जो परेशान करते हैं, लेकिन इससे घबराइए नहीं। अपने लक्ष्य पर नज़र बनाए रखें। जीवन में उद्देश्य जरूर होना चाहिए। बिना लक्ष्य के जीवन में आगे नहीं बढ़ा जा सकता। सफलता ही सफलता की कहानी लिखती है। हर दिन आखिरी मानकर काम किया। मैंने 17 साल की उम्र में एक कोटेशन पढ़ा था। वो था कि हर दिन को इस तरह सोचकर जियो कि वो आखिरी दिन है। इसने मुझे काफ़ी प्रभावित किया। 33 सालों में रोजाना शीशे में देखता हूँ और सोचता हूँ कि आज मेरा आखिरी दिन है, इसलिए मैं वो करता हूँ जो करना चाहता हूँ। हर काम को पूरी एनर्जी और जोश के साथ करता हूँ और उसका नतीजा दिखता भी है। दुनिया को बताए कि मैं कौन हूँ। स्टीव जॉब्स के अनुसार दुनिया को यह पता चलना चाहिए कि आप कौन हैं, और जब तक आप दुनिया को बदलने का
मुद्दे नहीं रखेंगे तब तक दुनिया आपको पहचानेगी नहीं। स्टीव जॉब्स के अनुसार सफलता की कहानियाँ एक दिन में नहीं गढ़ी जाती, बल्कि रातों रात सफलता की कहानियों में लंबा समय लगता है। मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो ने आपको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट किया होगा। ऐसी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए।